आज की अच्छी बात वाला व्लॉग ये है कि अपने बच्चों के साथ खाना खाएं। मेरी एक दोस्त थी, अब वो फील्ड में नहीं है तो इसलिए राब्ता नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी बात, बड़ी प्यारी सी मेरी एक दोस्त है। उसने मुझे एक दफ़ा ये शिकायत की कि यार उसकी बच्ची खाना नहीं खाती और चबाना नहीं चाहती खाने को। तो मैंने नोटिस किया कि क्यों ऐसा हुआ होगा। जब मूसा साहब हुए और मूसा साहब जो है थोड़ा सा उन्होंने पुर्जे वुर्जे निकालना शुरू किए, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि मूसा जो हैं वो अपने बाप की गोद में बैठकर वही खाना चाहते हैं जो उनके अब्बा खा रहे हैं। तो हमने उनको एक आध दफ़ा रोटी चटा दी। शुरू में उनको जाहिर सी बात है लगा, हल्की सी मिर्च तो लगी, बच्चा है, लेकिन उसने देखा कि हम जो है वो चूंकि उस चीज़ को बहुत मज़े लेके खा रहे हैं, तो उसको लगा ये तो बहुत ही मज़े की चीज़ होगी। तो उसने थोड़ा सा पानी पिया, लेकिन उसने खाना नहीं छोड़ा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो चीज़ आप खाएंगे, जो चीज़ आप अपने बच्चे के साथ बैठकर खाएंगे, वही वो खाएगा। अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे को दस्तरखान पे बिठाकर उसके साथ खाना खाना सीखें। उससे दो चीज़ें होंगी, आपकी इस्लाह भी होगी और बच्चे की इस्लाह भी होगी। बच्चा भी खाएगा शौक़ से और आप भी उसको प्रॉपरली खिला पाएंगे। आज जब मूसा जो है दस्तरखान पे बैठते हैं, आज जब मूसा साहब जो है टेबल पे बैठते हैं हमारे साथ खाना खाने के लिए, तो माशाल्लाह 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 से मूसा जो हैं उनको हम प्रॉपरली अब खाना खिलाते हैं। क्योंकि देखिए मूसा जो है वो अब 3 साल का होने वाला है, इस जुलाई में वो 3 साल का हो जाएगा। तो मूसा जो है वो एक एज होती है 6 महीने के बाद जो है ना, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो आप उसको दलिया पर और उसको सूजी पर ले आते हैं या उसको दूसरी साबूदाने पे ले आते हैं। लेकिन जब वो 1 साल 1.5 साल का हो जाए तो आप कोशिश करें कि वो हल्के हल्के घर के खाने की तरफ आए, और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे दोनों चीज़ों में होता है कि एक तो बच्चे को जो वीट की, जो गंदम की एनर्जी है वो मिलेगी, और दूसरा ये कि आप भी जो है वो थोड़ा रिलीफ में आएंगे। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जो है ना वो जब मूसा के लिए दलिया बनाती थी तो दलिया को बचा बचा के थक जाती थी। वजह ये होती थी कि शदीद गर्मी में अगर आप दलिया को बाहर छोड़ देंगे तो दलिया तो भाई उसके अंदर तो हो जाती है कहानी, थोड़ी सी भी स्मेल अगर क्योंकि दूध इस्तेमाल होता है तो उसके, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो दूध जो है वो फट जाएगा और दूध की स्मेल जो है वो उसके बाद तो बच्चा खाएगा नहीं, तो ज़ाया हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप जो है, इधर से गाड़ी आ रही है एक्चुअली, इसलिए उसकी लाइट मुझ तक आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं देख लूँ उधर क्या सीन है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कोशिश करें कि अपने बच्चे को अपने साथ बिठा के खाना खाएं, तो जब आप खाएंगे तो वो भी खाएगा, और जब वो खाने लगे तो आप उसको छोटे छोटे निवाले बनाकर हल्का सा टच करके सालन उसको दें, ताकि उसको ये लगे कि सालन के साथ ही खा रहा है और उसको लगे कि ये अच्छा भी है। तो आपकी जो एक बड़ी मुश्किल है ना वो आसान हो जाएगी। ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आप अपने बच्चों को जो है, स्पेशली 1 डेढ़ साल के जो बच्चे हैं उनको अपने साथ बिठा के खाएंगे खाना, तो उनको भी अफाका होगा और आपको भी। आज मेरा बेटा माशाल्लाह से जो है वो अपने नाना की गोद में बैठ जाता है जाकर खाने के टाइम पर तो मेरे अब्बा जो है वैसे ही उसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मतलब ऐसे टाइम पर तो हम लोगों को बड़ा होता है कि भाई मूसा तुम तो गोद से उतरो ताकि पापा खाना खाएं। तुम्हारी कोशिश होती है कि मूसा साइड में बैठे, तो मूसा को थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाता रहे, मूसा साहब खाना खाते रहें, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो उसको खाना खिलाते हैं अपने साथ बिठाकर। मेरे पापा के साथ वो बैठता है, मेरे साथ वो मेरे बराबर में बैठता है, और हम दोनों जो है वो उसको खाना खिलाते हैं ताकि मूसा जो है वो एक प्रॉपर मील या एक प्रॉपर जो है ना डाइट उसकी तरफ आए, और जो है वो उसको प्रॉपर एनर्जी मिलना शुरू हो। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको अपनी बात कन्वे करने में किसी हद तक कामयाब हुई होंगी, लेकिन मैं आपसे लूँगी यहाँ पे इजाज़त। मूसा वाली बात हम एक और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।